ये हर्षद तो पूरा बदल गया है वीरेन। मतलब बचपन में तो इसको खाने के अलावा कुछ सोचता ही नहीं था। कहीं से नहीं लगता वही गोलू है। भाभी, वक्त के साथ सब बदल जाता है। अब ये बच्चा थोड़ी ना रहा, इतना बड़ा हो गया। बिल्कुल बड़ी माँ। जीविका, विधि नहीं आई डिनर के लिए? माँ, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। सुंदर से कह के मैंने उसके रूम में खाना भिजवा दिया है। क्या भाभी, मैंने तो सोचा था कि विधि से यहाँ मुलाकात होगी, कुछ बातें होंगी, और मेरी दिल की बात सुनने वाली तो आई नहीं। हर्षद जी? प्लीज विधि का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। मैंने उससे बात की, वो शादी नहीं करना चाहती। जीविका, हम हैरान हैं कि विधि ने हर्षद जैसे लड़के के लिए मना कर दिया। हर्षद जैसा जीवन साथी अगर किसी भी लड़की को मिले तो उसके लिए सौभाग्य की बात है। दीदी आप ठीक कह रही हैं, लेकिन अब अगर विधि शादी नहीं करना चाहती तो हम उस पर दबाव नहीं डाल सकते। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो मना क्यों कर रही है। क्या उसे सेटल नहीं होना है? उसकी प्रॉब्लम क्या है? कुछ समझ नहीं आ रहा। I just hope कि विधि के ना कहने का रीजन मैं नहीं हूँ। मुझे विधि से बात करनी चाहिए। अरे भाभी, प्रॉब्लम कुछ नहीं। हिंदुस्तानी लड़की है ना, शादी के नाम सुन के ऐसे ही घबरा जाती है। और वैसे भी जिस लड़की को मैंने पसंद किया है उसको मैं ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। आप तो उससे बुलवा के रहूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। ये हुई ना बात, और इस मिशन में मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या बात है? हर्षद, हम भी तुम्हारे साथ हैं। फिर तो दिलवाले को दुल्हने लेके जाने से कोई रोक ही नहीं सकता। अभी आप खड़े क्यों? बैठो ना आराम से, बैठो। अरे बाप रे, यहाँ पे ढूंढना होगा झूला। बहुत मुश्किल काम है। बीजी ने कहा था कि झूला यहीं पे कहीं पे है। मानवी थी उस पे झूलते झूलते बड़ी हुई थी, यहीं पे कहीं पे होना चाहिए, पर कहाँ है? आजा। हाँ, झूले का स्टैंड अगर यहाँ है तो झूला भी आसपास कहीं होना चाहिए। अरे वाह, झूला मिल गया। मानवी दी का झूला मिल गया। अच्छा, तो ये वही झूला है जिसमें मानवी दी बचपन में झूल झूल के बड़ी हो गई थी। अब मानवी दी का छुटकू भी इसमें झूल झूल के बड़ा हो जाएगा। ये तो कोई पुरानी एल्बम लगती है, पर इसमें पापा की फोटो। इस आदमी को मैं जानता हूँ, इस आदमी को मैं पहले मिला हूँ, इसे मैं पहले कहीं देखा हूँ। मुझे पक्का मालूम है, मैं इसे देखा हूँ कहीं पे। कहाँ देखा? विधि, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वीरेन जी, आइए वीरेन जी।
विधि, दरअसल मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। किस बारे में? अभी यहाँ जीविका आई थी थोड़ी देर पहले। हाँ, वो मेरी शादी के बारे में बात कर रही थी, पर मैंने साफ साफ मना कर दिया। हाँ विधि, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती? बस नहीं करना चाहती। शादी नहीं करना कोई गुनाह थोड़ी ना है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग मेरी शादी के पीछे क्यों पड़े। देखो विधि, ऐसी बात नहीं है। जिंदगी में कभी ना कभी तो शादी करनी ही पड़ती है ना। और देखो, जिस लड़के ने तुम्हें पसंद किया वैसा लड़का तो आजकल ढूंढने पे भी नहीं मिलता। वीरेन जी, जब मुझे शादी करनी ही नहीं है तो लड़का चाहे जैसा भी हो, क्या फर्क पड़ता है? चलो ठीक है, मान लेते कि तुम्हें शादी करनी ही नहीं, लेकिन शादी ना करने का कोई रीजन तो होगा। I mean, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी और को पसंद करती हो, किसी को चाहती हो, इसलिए शादी नहीं करना चाहती? ये कैसा सवाल है? देखो विधि, मैं जानता हूँ कि ये थोड़ा सा ऑकवर्ड सवाल है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये बात मैं तुमसे कैसे कहूँ। लेकिन प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम शादी के लिए मना इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हारे मन में अभी मेरे लिए फीलिंग्स है। तुम जानती हो मैं क्या कह रहा हूँ कि जब कुछ दिन पहले। नहीं वीरेन जी, मेरा यकीन मानिए, आपको लेकर जो मैंने नादानी की वो कब की खत्म हो चुकी है। यदि ऐसी बात है तो फिर शादी के लिए मना करने का रीजन क्या है? वीरेन जी, मुझे इसके बारे में आपसे कोई बात नहीं करनी। आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता विधि, मुझे सच्चाई जाननी है कि वजह अगर मैं नहीं हूं तो फिर वजह क्या है? वीरेन जी, आप समझ क्यों नहीं रहे? अरे समझ तो तुम नहीं रहे हो विधि। मुझे बताओ कि सच्चाई क्या है। तुम शादी के लिए मना क्यों करे? इतना अच्छा रिश्ता जिसे तुम ठुकरा रही हो, अगर वजह मैं नहीं तो फिर वजह है ही क्या? कहीं ऐसा तो नहीं विधि तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स है, इसलिए तुम्हें शादी से मना कर रही हो? प्लीज वीरेन जी, मैंने आपसे कहा ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा तो फिर सच्चाई है क्या? तुम क्यों मना कर रही हो शादी करने के लिए? बताओ विधि, तुम शादी क्यों नहीं करना? क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। मेरी शादी हो चुकी। सॉरी वीरेन जी, मैंने आप लोगों से इतनी बड़ी सच्चाई छुपाई, झूठ बोला कि मेरी शादी नहीं हुई। विधि, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि तुमने झूठ बोला है क्यों? जहां तक मुझे याद है, इंटरव्यू में तुमने खुद कहा था कि मैंने मंगलसूत्र और सिंदूर इससे नहीं लगाया क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई है। अरे हम तो खुद चाहते थे, जीविका और मैं दोनों चाहते थे कि हमारी जो सरोगेट होगी वो शादीशुदा औरत होगी। तो फिर प्रॉब्लम ही क्या थी? I mean, ऐसा तो था नहीं विधि कि तुम बता देते कि तुम शादीशुदा हो और हम इसे रिजेक्ट कर देते। मैं आपको कैसे समझाऊं वीरेन जी? वो सिर्फ एक मजाक था, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मजाक। बचपन से ही शराबी बाप पे अत्याचार सहती रही। सोचा मांग में सिंदूर भरेगा तो शायद मेरी जिंदगी में भी रंग भर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा पति तो मेरे पिता से भी बड़ा हैवान निकला। शराब के साथ साथ उसे जुए की भी आदत थी। मेरे घर की हालत तो आप जानते ही, कमाने वाला कोई नहीं, तो वो 2 दिन निकल जाते थे चूल्हा जलाए हो। और मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं कि कोई ढंग की नौकरी कर पाती। उसी बीच आप लोगों के बारे में पता चला।
और मैंने सोच लिया कि मैं अपने परिवार की गरीबी मिटाने के लिए कुछ भी करूंगी। और आपके बच्चे की सरोगेट बन गई। वीरेन जी, अगर मैं आपको अपनी शादी के कड़वे सच के बारे में बता देती तो शायद आप कभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करते। और ये बात अगर मेरे पति को पता चले तो वो मुझे कभी भी ये करने नहीं देते। और शायद मैं और मेरा परिवार उन्हीं तकलीफों में गुजरते रहते। मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे और मेरे परिवार के लिए आप लोगों ने जो भी किया उसे कभी भूल नहीं सकती। बल्कि आप लोगों से मिलकर लगा कि जैसे पहली बार मेरी जिंदगी में भी खुशी आई। लेकिन पता नहीं अचानक से मेरे पति का फोन आ गया। वो अगर यहाँ आ गया और उसे मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वो पागल है वीरेन जी, वो कुछ भी कर सकता है। हाँ, कुछ भी कर सकता है वो। मैं जानती हूँ आप लोगों से सच छुपाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब मुझे बहुत घबराहट हो रही है। कैसे भी हो आप मुझे आपके और जीविका जी के बच्चे को उस जानवर से बचाना ही होगा। लेकिन मुझे उसके लिए आपकी मदद चाहिए। मुझे मदद चाहिए। मुझे विधि, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ भी नहीं होगा। जब तक तुम हमारे साथ हो तुम बिल्कुल महफूज हो। तुम्हें या हमारे बच्चे को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। विधि, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं वीरेन जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी मैंने किया उसके लिए आपका शक लाजमी था। जिंदगी में कभी प्यार नहीं मिला तो आप जैसे अच्छे इंसान की अच्छाई देखी तो उससे प्यार समझ बैठी। पर मैं अब एक बात जान चुकी हूँ। आप मेरी जिंदगी में वो इंसान हैं जो हमेशा मेरे दिल में रहेंगे, लेकिन कभी मेरी जिंदगी में नहीं। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ वीरेन जी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरी तुम्हारी सलामती आज से मेरी जिम्मेदारी है। वीरेन जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है। मैंने अपने बारे में जो सच आपको बताया, प्लीज वो जीविका जी को मत बताइएगा। सॉरी विधि, मैंने आज तक जीविका से कोई बात नहीं छुपाई और मैं ये बात भी छुपा नहीं पाऊंगा। वीरेन जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं बस इतना चाहती हूँ कि ये सच मैं खुद जीविका जी को बताऊं। और जो झूठ मैंने बोला है उसके लिए माफी मांगो। ठीक है, लेकिन प्लीज जल्दी बता देना। दी, मॉर्निंग दी। मॉर्निंग मनु, कैसी है तू? मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। पर क्या है दी, आपको बहुत मिस करती हूँ। क्या है ना, आपसे दूर रहने की आदत नहीं है ना। सोचा था कम से कम प्रेगनेंसी के वक्त आपके साथ रहूंगी, पर सच मनु, उससे ज्यादा तो मुझे अफसोस हो रहा है। इतने नाजुक वक्त में मैं तेरे साथ नहीं हूँ, जब मेरी बहना को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है।
तब मैं चाहकर भी। दी प्लीज अभी रोना धोना स्टार्ट मत कर देना प्लीज। आपको ना बस बहाना चाहिए, गंगा जमुना बहाने का। अरे मैं सिर्फ कहने को आपसे दूर होती, पर फोन पे आप मेरा जितना अच्छे से ख्याल रखती हो उतना तो कोई पास रहकर भी नहीं कर सकती। आप सेंटी मत मारो, मैं बहुत जल्दी आपके पास वापस आऊंगी। सच कहते वीरेन जी, काफी समझदार हो गई है तू। अब समझाने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। तुझसे तो मुझे ज्ञान देना पड़ेगा, मेरी ज्ञानी बहना। अरे नहीं दी, आपके सामने तो मैं पानी कम चाय हूँ। मेरी असली गुरु माँ तो आप हो। बाय द वे, जीजू कैसे? बस हमेशा की तरह अपने काम में बिजी है। दी, दूसरी लाइन पे ना विराट का कॉल आ रहा है, मैं आपको बाद में फोन करूंगी। हाँ? अच्छा, विराट का कॉल आते ही बहना को भूल गई। दी प्लीज अभी खिंचाई मत करो। देखो मैं आपको ना बाद में कॉल करूंगी, फिर मेरी जितनी भी क्लास लेनी है ना बेंच पे खड़े करके ले लेना। अभी बाय बाय, मैं उससे बात कर रही हूँ। बाय। हाँ विराट, कैसे हो? तो जरा फाइनल टचअप कर दूं। हाँ एक सेकंड ना। और मानवी क्या हो रहा है? क्या होगा, मैं तो बस ऐसे ही टाइम। मानवी एक सेकंड होल्ड करना, एक सेकंड। ओहो, ये विराट ने बात करने के लिए फोन किया, होल्ड पे डालने के लिए। बेहिसाब बराबर करती हूँ। विधि जी, ये आपके लिए। किसने भेजे हैं? पता नहीं, पर इस पर आपका नाम लिखा था और ये बाहर दरवाजे पर रखा था। कौन छोड़ के गया है पता नहीं। अच्छा ठीक है, दे दो। थैंक यू सुंदर जी। मुझे कौन फूल भेज सकता है? ये तो उसी की हैंडराइटिंग है। कैसी हो विधि? इस लाल सूट में तो तुम बिल्कुल लाल गुलाब की तरह खिल रही हो। तुम्हें देखकर वो गाना गाने का मन करता है। ये तो उसी की हरकत है। हाँ, हाँ, इसका मतलब हाँ, उसकी नजर मुझ पे है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? इससे पहले कोई तूफान आए। मुझे जीविका जी को सब सच बताना होगा। हाँ, सब सच बताना होगा। विधि, वहां क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ। देखो ना, मैं अपनी शादी की एल्बम देख रही हूँ। अरे तुमने तो हमारे फोटोज भी नहीं देखे ना। देखो, मानवी को तो देखो। जीविका जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ विधि, बोलो। कल मैंने वीरेन जी को भी बताया था और आज आपको भी बताना चाहती हूँ कि मैं शादी क्यों नहीं कर सकती। बात यह है कि लाल सूट में बिल्कुल लाल गुलाब की तरह खिल रही हो। हर्षद,
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।